जन हुंकार की इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे हैं जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में आपको देंगे सुप्रीम कोर्ट के 2025 में कुछ लैंडमार्क जजमेंट जो अभी अभी आई हैं और कई जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने कोडिंग करते हुए सो मोटो केस यानी संज्ञान लेते हुए कई चीज़ों पर चिंता जाहिर भी की है। सबसे पहले ये भी एक बहुत ही भारत देश संविधान और विधि से चलने वाला देश निश्चित ही जहां पर सुपरमैसिव संविधान की है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के अंदर जिसको पुनर्विलोकन और पुनराविलोकन की पावर है, दूसरी तरफ संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति सिग्नेचर के बाद कानून बनने की प्रक्रिया आर्टिकल 368 भाग 20 में संविधान में पूरा विवरण किया गया है। यदि मैं लैंडमार्क जजमेंट की बात करूं, अभी अभी एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड हुए जजों की याचिका जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो आपको विस्तृत रूप में बताऊं, हाई कोर्ट के जब जजेस बनते हैं तो 3 रूट से वहां पर जजों की नियुक्ति की जाती है। कुछ जजेस जो जिला जज होते हैं उनको हाई कोर्ट में नियुक्त किया जाता है और कुछ एडवोकेसी करते हुए 10 से 15 साल जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है, एडवोकेट को भी उस रूट से भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम हाई कोर्ट में जजेस बनते हैं एडवोकेट्स। तीसरा रूट, कभी कभी रिटायर्ड हुए जिला जजों को भी डायरेक्ट हाई कोर्ट में नियुक्ति मिल जाती है। और जब ये रिटायर्ड होते हैं, कहीं ना कहीं ये फिर दिखाता है सरकारों की सुपरमैसी। और जो टसल जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज तक, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ सरकारों, केंद्र सरकार की खास तौर पर जो टसल तब से देखने को मिलती है जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार और वर्तमान की मोदी सरकार की भी मैं बात करूं। अभी जो फैसले दिए गए हाई कोर्टों के जजों को, जो रिटायर्ड जिला जज से हाई कोर्ट के जज बनते थे, उनको पेंशन को लेकर के जब सुनवाई की कोर्ट ने, तो लगभग 13.5 लाख रुपए पेंशन उनको दी जाती है और 15.5 लाख के लगभग जो एडवोकेट से हाई कोर्ट के जज बनते उनको दिया जाता है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अपनी सुपरमैसी को दिखाते हुए 1 रैंक 1 पेंशन और जो पहले पूर्व में कई जगह जजमेंट दी गई है इक्वल रैंक इक्वल सैलरी को बताते हुए सभी जजों को, सरकार को निर्देशित करते हुए सेम पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं इक्वल पेंशन देने की बात कही है। अहम फैसला, दूसरा अहम फैसला, अभी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए पहले पूरी जजमेंट और फैसला सुनाया और उसके बाद अपने फैसले को बदल दिया। और जब अपराधी को जो सज़ा मिली थी उस सज़ा में पूरा परिवर्तन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोडिंग करते हुए उस केस पे सुनवाई करते हुए, हालांकि कोर्टों के लिए सेक्शन 362 सीआरपीसी में अमेंडमेंट की पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी जजमेंट बदल के रख दी जाएगी। अर्थमेटिकल, ग्रामेटिकल कोई माइन्यूट मिस्टेक यदि होती है तो उसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने पूरा फैसला बदल कर रख दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी डिसअप्रूव किया है। ये दिखाता है भारत देश जो संविधान कितनी मजबूती से यहाँ पर फैसले होते हैं, न्यायपालिका में जो निर्णय मिलता है बिल्कुल फिल्टर होके बनता है। और तीसरा एक और फैसले के लिए मैं बात करूँ, अभी हाई कोर्ट ने पॉक्सो को लेकर के एक सो मोटो केस यानी संज्ञान लेते हुए पूरे जिला स्तर पर सरकारों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक जगह पर जो लंबित पड़े केस है, कई साल लग जाते हैं, जब पॉक्सो को न्याय मिलने में अनेक साल लग जाते हैं। यूपी और बिहार जैसे राज्य में अनेकों केस पेंडिंग बने हुए और सारे जिलों में अभी तक पॉक्सो कोर्ट नहीं बनी हुई। सख्त हिदायत देते हुए हर जिले में पॉक्सो कोर्ट बनाने को निर्देशित किया है। और एक और चिंता जाहिर करते अनेक लगातार
महिलाओं के प्रोटेक्शन को लेके 8 और 10 जो कानून बने हुए हैं महिलाओं को वायलेंस और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, मानो सेक्शन 498A का बेइंतहा मिसयूज होते हुए पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। अनेकों नेक केस महिलाओं के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। पूरी एकमात्र सिर्फ पति को नहीं, पूरे परिवार के रिश्तेदार नातेदार, यहाँ तक देखा गया 80-80 साल की महिलाओं को पर आरोप लगा करके जो चल भी नहीं सकती, ऐसे कोर्ट की जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, अनेकों ने मई के मंथ और जून में भी ऐसे केसों पे चिंता जाहिर करते संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट और जिला जजों को भी निर्देशित किया है ऐसे केसों पर सख्ती से हो कार्रवाई और निष्पक्षता से कहीं ना कहीं मात्र शक्ति को और महिलाओं को सुरक्षा के लिए जो बनाया गया उसका बेइंतहा मिसयूज न हो, यानी सामाजिक दायरा बना रहे। आज की यदि वर्तमान की बात की जाए, कुछ ऐसे अनेकों नेक ऐसे फैसले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहे हैं जहां पर कोर्ट भी चिंता जाहिर कर रहा है। देखिए मेरा जनहुंकार एपिसोड, बस आज के जनहुंकार एपिसोड में इतना ही। रखिए अपना ख्याल। जब तक अगले एपिसोड तक राकेश बिष्ट के साथ महेश बहुगुणा कि आज जनहुंकार एपिसोड पर मेरी खास विश्लेषण। जय हिंद, जय भारत।